हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे बच्चों, आज एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, तो जानने से पहले आप सभी को बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखने से पहले जान लेते हैं सीएए क्या है। सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए क्या है तो जानते हैं दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक की किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए, या फिर इनमें से गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू जैसे सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सीएए 3 देशों पर लागू होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यहां से आए हुए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जानकारी लेते हैं, आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता लेने के लिए कितने तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है? 3 तरीकों से नागरिकता मिलेगी सीएए के माध्यम से। पॉइंट फर्स्ट, पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य था। अगला पॉइंट, नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को 6 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट है, और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 साल तक भारत में रहना होगा। इससे पहले यह प्रावधान 11 वर्षों का था। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले यह 11 वर्षों का प्रावधान था, अब 5 वर्षों का कर दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब चलते हैं, क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। सीएए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, प्रश्न संख्या फर्स्ट, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 से। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 से लागू हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, 11 मार्च 2024। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, नागरिकता संशोधन कानून या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, सीएए का पूर्ण रूप होता है उपयुक्त दोनों, नागरिकता संशोधन कानून या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन बी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
वीडियो कैसी लगे अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना CAA का उद्देश्य है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना, यही उद्देश्य है CAA का। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर नहीं लागू होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान की किस भाग से है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नागरिकता का संबंध भाग 2 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगभग लगातार 11 वर्षों तक रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्षों तक रहने की सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए 5 वर्ष। पहले कितना था? 11 वर्षों तक भारत में रहना तभी नागरिकता मिलती थी, अब 5 वर्ष घटाकर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाली 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची 6 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। वह 4 राज्य कौन है, डिस्कस करते हैं। अनुसूची 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं किया गया। इसके अलावा ILP इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी CAA को लागू नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अनुसूची 6 के तहत शामिल 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, और इसके अलावा ILP इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों में CAA का प्रावधान लागू नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अनुसूची 6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत में CAA कानून को पारित किया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, CAA कानून कितने देशों पर लागू होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 देशों पर। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। CAA कानून 3 देशों पर लागू होता है। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर
और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का पूर्ण रूप होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, एनआरसी, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन ए एनसीआर। एनआरसी के बारे में जान लेते हैं। एनआरसी का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। तो ध्यान रखना दोस्तों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके जरिए देश में वैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके अलावा लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम में एनआरसी लागू हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एनआरसी असम राज्य में लागू है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत एनपीआर की नागरिकता अधिनियम संबंधित है 1955 से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से प्रतिबंध करता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, इस राज्य में एनआरसी किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? तो दोस्तों, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में। असम राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी, असम राज्य। अगला प्रश्न, तो प्यारे दोस्तों, सीएए से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसी वीडियो में हम डिस्कस करवा देंगे और याद करवा देंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं या किए गए हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया या फिर पास किया गया? तो लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन को बिल को पास किया गया 9 दिसंबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास हुआ? प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 साल। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय 5 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता मिल जाएगी या दी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया था?
तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल अमित शाह ने पेश किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, नागरिकता संशोधन बिल को के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 391 में, 391 वोट। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में 391 वोट कुल पड़े थे। तो ध्यान रखना दोस्तों कुल 391 वोट पड़े थे लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। तो ध्यान रखना दोस्तों लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? 80 और लोकसभा पक्ष में 311 वोट पड़े। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 220। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में 220 कुल वोट पड़े थे, 220। तो राज्यसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? पक्ष में 125 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। तो ध्यान रखना दोस्तों राज्यसभा के पक्ष में 125 वोट और राज्यसभा के विपक्ष पक्ष में 95 वोट पड़े थे। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन ए 220 कुल वोट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नागरिकता संशोधन बिल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 सितंबर 2014 से पहले आए भारत में अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014 से पहले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा नागरिकता। नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन बी देशीकरण नागरिकता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, नागरिकता दिन 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया? तो नागरिकता बिल 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है दोस्तों? टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नागरिकता बिल 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 बार। नागरिकता संशोधन 1955 में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। तो ध्यान रखना दोस्तों नागरिकता बिल 1955 में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है?
तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम, रक्त की आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र संविष्ट द्वारा नागरिकता। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में नागरिकता सभी प्रकार से मिल सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में। 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। तो प्यारे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर कंपटीशन संबंधित वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।